अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जीसीयू लाहौर के एंटी टेस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। जीसीयू ने अपनी वेबसाइट पर बीएससीएस के टेस्ट का एक सैम्पल पेपर अपलोड किया है, जिसमें उन्होंने 3 पोर्शन बताए हैं। एक मैथ का पोर्शन है, दूसरा पोर्शन है एनालिटिकल रीजनिंग का है और तीसरा इंग्लिश का पोर्शन है। तो आज हम मैथमेटिक्स के पोर्शन के एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो ये सैम्पल पेपर से ही क्वेश्चंस लिए हैं। सैम्पल पेपर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ़ ए कैन डू अ जॉब इन 10 days, another person B can do the same job in 20 days, then time required to do the job when both of them working together। वो कह रहे हैं कोई एक पर्सन है जो 10 days में काम करता है, ठीक है, और दूसरा पर्सन B जो है वो वही काम 20 days में कर लेता है। तो बताएं कि अगर दोनों वही काम मिल के करें तो कितना टाइम उन्हें लगेगा। तो इसके लिए हम सपोज़ कर लेते हैं कि जो टोटल उन्हें वर्क करना है वो x है। इतना काम उन्होंने टोटल करना है, ठीक है, हम सपोज़ कर लेते हैं। अब जो टोटल वर्क एक दिन में अगर ए जो है वो कितना करेगा वो हम अगर निकालें, ए एंड बी इज़, अच्छा अब हम क्या निकालने लगे हैं, एक ए जो है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ डेज़। तो ये एक दिन का वर्क आ जाएगा ए का, और इसी तरह बी का टोटल वर्क डिवाइडेड बाय कितने दिनों में, टोटल नंबर ऑफ़ डेज़, ठीक है, जितने डेज़ में वो काम करता है टोटल। तो एक दिन का इस तरह उनका वर्क निकल आएगा। तो ये एक दिन का वर्क है ए का और ये एक दिन का वर्क है बी का, ठीक है। अब अगर दोनों का एक दिन में जो काम करते हैं टोटल वो निकालना हो तो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। टोटल वर्क डन बाय ए एंड बी इज़ x/10 प्लस x/20, ठीक है। दोनों जो हैं ए और बी वो एक दिन में इतना काम कर रहे हैं। अगर हम इसको एलसीएम वगैरह लें तो ये क्या आ जाएगा, 3x/20, ठीक है। दोनों एक दिन में इतना काम कर रहे हैं, 3x/20, ठीक है। अब वर्क डन बाय बोथ इन सपोज y डेज। अच्छा ये जो टोटल वर्क है वो दोनों जो हैं कितना दोनों जो हैं वो कर रहे हैं कितने दिनों में वो हमें नहीं पता, ठीक है। वही हमने असल में निकालना है, ठीक है। तो वो हम उसको y के इक्वल रख लेते हैं और कितना काम टोटल कर रहे हैं x, दोनों मिला के, ठीक है। अब इसमें बेसिकली रेशो वाला फॉर्मूला लगेगा तो ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। डेज़ का वर्क के साथ रेशो लेंगे। अब एक दिन में कितना वर्क हो रहा है टोटल, 3x/20, दोनों इतना काम कर रहे हैं, ठीक है, एक दिन में। हमें नहीं पता कितने दिनों में टोटल काम कितना करना है x, दोनों जो है वो कितने दिनों में x काम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रेशो बन गया। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अच्छा अब ये इनका डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है, मतलब कि एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज़ हो रही है, नंबर ऑफ़ डेज़ अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं यहाँ, ठीक है, ज़्यादा डेज़ हो जाएंगे तो वर्क भी हमारा ज़्यादा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। वर्क भी मतलब हमारा ज़्यादा दोनों कर लेंगे, ठीक है, ज़्यादा वर्क
करेंगे दोनों जब ज़्यादा डेज हो जाएंगे, तो डायरेक्टली रिलेशन है, ठीक है। दोनों क्वांटिटीज़ इंक्रीज़ करेंगे तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 1/y इज़ इक्वल्स टू 3x/20 डिवाइडेड बाय x। अब हम इसे सिंपली सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3/20, ठीक है। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 20/3। तो बेसिकली ऐसे जो है वो हम इसे करेंगे, तो ये टोटल नंबर ऑफ डेज़ में जो दोनों ने काम किया है वो क्या है, 20/3। इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक भी है, ठीक है, कि जिसमें आप दोनों ने जो मिलके काम किया, ठीक है, वो कैसे हम निकालेंगे। वो शॉर्टकट ट्रिक बेसिकली क्या है, a/b, ठीक है, डिवाइडेड बाय a+b। इस शॉर्टकट ट्रिक को यूज़ करके आप, ठीक है, ये सॉल्व कर सकते हैं कि अगर दोनों एक इतना काम कर रहा है ए पर्सन और बी पर्सन जो है वो इतने दिनों में काम कर रहा है, तो दोनों जो हैं पर्सन अगर मिलके काम करें तो कितने दिनों में करेंगे। तो ये फार्मूला लगा के आप शॉर्टकट मेथड से फाइंड कर सकते हैं। और ये वैसे एक जो था वो लॉन्ग मेथड, और जिस तरह मतलब कि करना है इसे सही से, वो ये था। अब हम इसको सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं सैम्पल पेपर का। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ़ 1/x + 1/y इज इक्वल्स टू 1/z एंड xy इज इक्वल्स टू z, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ x एंड y। x और y की हमें एवरेज बतानी है यहाँ से। अच्छा, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, तमाम क्वांटिटीज़ का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, 2 है, तो ये एक्स वाई का एवरेज आ जाएगा, ठीक है, ये एक्स वाई का एवरेज है। अब हमें x + y फाइंड करना है। अगर हम इसका एलसीएम लें, इसको मतलब कि अगर हम सॉल्व करें मज़ीद, ठीक है, y + x आ जाएगा और ये 1/z आ जाएगा, ठीक है। अब उसने बताया एक्स वाई किसके इक्वल है, z के, y + x/z इज इक्वल्स टू 1/z, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गए, तो y + x किसके इक्वल आ गया, 1 के। तो x + y 1 के इक्वल है डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। अब हम थर्ड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, द पॉलिनोमियल x² + x - 20 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। वो कह रहे हैं कि ये पॉलिनोमियल इनमें से किस ऑप्शन से एग्जैक्टली डिविजिबल है, ठीक है, मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो अगर हम इसमें इसको 0 के इक्वल रखें, ठीक है, और ये वैल्यू जो आती है अगर ये हम इसमें पुट करें, ठीक है, तो अगर तो वो 0 आए, इक्वल टू 0 आए, तो वही हमारा जो है वो डिविजिबल होता है ये, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर की हमने मैथमेटिक्स की बुक में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब हम 5 पुट करके देखते हैं। इसके अंदर 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 + 5 - 20, तो ये क्या आएगा, 30 - 20, तो ये 10 आ गया, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, मतलब ये वाला हमारा ऑप्शन नहीं है। अब हम इसको पुट करके देखते हैं, x + 4 0 के इक्वल, x इज इक्वल्स टू -4, -4 इसके अंदर पुट करें तो ये -4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 - 4 - 20, तो ये क्या आ जाएगा, 12 - 20। ये भी 0 के इक्वल नहीं आ रहा, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब सी ऑप्शन चेक करते हैं, x इज इक्वल्स टू यहाँ से 4 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि x - 4 0 के इक्वल है। तो अगर हम 4 इसके अंदर पुट करके देखें तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 + 4 - 20, तो ये 20 - 20, ये 0 के इक्वल आ रहा है, तो मतलब यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, सी ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
Jawad weekly salary is $70 less than Kamran, which is $50 more than Maria. If Maria earns $280 per week, how much does Jawad earn per week? ओके तो बेसिकली उसने हमें सिर्फ इसमें किसकी सैलरी बताई है, मारिया की, जो कितनी है $280 पर वीक। तो सैलरी ऑफ मारिया पर वीक कितनी है, $280, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जवाद वीकली सैलरी इज़ $70 लेस देन कामरान। जवाद की जो वीकली सैलरी है वो $70 कम है कामरान से, और कामरान की क्या बता रहा है, कामरान विच इज़ $50 मोर देन मारिया। कामरान की $50 ज़्यादा है मारिया की सैलरी से। तो मतलब कि कामरान की सैलरी कितनी हुई, सैलरी ऑफ कामरान पर वीक 280 में अगर हम 50 ऐड करें तो $330 कामरान की सैलरी है, और जवाद की कितनी है, $70 लेस देन कामरान। कामरान में से अगर हम 70 माइनस कर दें तो जवाद की आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें से अगर हम 70 माइनस करें तो $260, ठीक है। तो हाँ वो पूछ रहा है हाउ मच डज जवाद अर्न पर वीक, तो ये हमने निकाल ली है $260 जवाद की सैलरी है पर वीक। अब हम 5th क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 5th क्वेश्चन क्या है, इन अ क्लास देर आर 25 स्टूडेंट्स, इफ़ देर आर 7 मोर गर्ल्स देन बॉयज़ इन द क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। वो कह रहे हैं कि एक क्लास में 27 स्टूडेंट्स हैं टोटल, अगर 7 गर्ल्स जो हैं वो बॉयज़ से ज़्यादा हैं, मतलब जितने बॉयज़ हैं अगर उनमें 7 ऐड करें तो फिर गर्ल्स टोटल निकलती हैं, ठीक है। तो कितनी जो स्टूडेंट्स हैं वो गर्ल्स हैं। तो पहले सबसे हम लिख लेते हैं टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 27, ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स। अब नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी है, नंबर ऑफ़ गर्ल्स हमें नहीं पता, लेकिन हम सपोज़ कर लेते हैं x हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ़ बॉयज़ वो भी हमें नहीं पता, तो हम सपोज़ कर लेते हैं y के इक्वल। अब उसने हमें बताया कि गर्ल्स जो हैं वो बॉयज़ में अगर हम 7 ऐड कर लें तो उसके इक्वल हैं, ठीक है। तो बॉयज़ में अगर हम 7 ऐड कर लें तो इतनी है गर्ल्स। तो हम इसकी इक्वेशन जो है वो बना लेते हैं। बॉयज़ को अगर हम गर्ल्स नंबर ऑफ़ गर्ल्स में ऐड करें, नंबर ऑफ़ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ़ गर्ल्स, ठीक है, तो किसके इक्वल आ जाते हैं, टोटल स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो y यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, 10 के। मतलब नंबर ऑफ़ बॉयज़ जो हैं वो 10 है, तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी होंगी, इसमें से हम अगर नंबर ऑफ़ बॉयज़ माइनस कर दें तो 27 में से अगर हम 10 माइनस करें तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी आ जाएंगी, 17, जो कि 7 ज़्यादा हैं बॉयज़ से, जो उन्होंने बताया था। तो कितनी है, तो उसने यही पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, तो 17 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद BScs के टेस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।